प्रेम की क्या महिमा है कि वो विष को भी अमृत बना देता है, वो मृत्यु को भी नारायण बना देता है। अगर अपने हृदय में प्रेम आ जाए, प्रेम भगवत प्रेम, तो विष भी अमृत हो जाए, मृत्यु भी नारायण बन जाए। उद्धव जी ब्रजवासियों का प्रेम देख करके भौंकते रहते। अरे मैंने तो बहुत देखे थे। उद्धव जी को स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ ब्रज में आने से पहले किसके बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तना, यदुवंशियों का संबंध देवताओं के साथ प्रत्यक्ष था। शंकराचार्य भगवान ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा है, आजकल के लोग यदि स्वर्ग में नहीं आ जा सकते तो इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि पुराने समय के लोग भी स्वर्ग में नहीं आते जा सकते। तो लोगों की शक्ति का ह्रास हो रहा है, बुद्धि का ह्रास हो रहा है। तो शंकराचार्य भगवान के समय में स्वर्ग के साथ सीधा संबंध टूट गया था, परंतु यदुवंशियों के समय में स्वर्ग के साथ सीधा संबंध था। इसलिए जैसे अर्जुन भी गए थे स्वर्ग में, अर्जुन का वर्णन आता है ना, वो तो वही समय था जब अर्जुन स्वर्ग में जाते आते थे, तो उद्धव जी स्वर्ग में जाते आते थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बृहस्पति के शिष्य बोले, अरे जो योग्यता इन गोपियों में है वो योग्यता तो बृहस्पति जी में भी नहीं थी, और उनके साथ जो पढ़ने लिखने के लिए देवता लोग आते थे उनमें भी वो योग्यता नहीं थी। तो शरीर धारण करने का जो फल है वो फल गोपियों को मिला, देवताओं को नहीं। एका परम तनव्रता, परम केवल। बोले उद्धव जी आपका क्या दृष्टिकोण है
कि जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। वो एक आदमी बड़ा धर्मात्मा है तो संसार में तो उसके जीवन को सफल मानते हैं। कहाँ धर्मात्मा का जीवन सफल है? उसने दान किया, होम किया, जप किया, तो धर्मात्मा का जीवन तो सफल है ही है। बोले नहीं, उसने सब किया, सब करने वाले का जीवन सफल है। कहाँ उसकी इंद्रियां सफल है, उपासना करने वाले का मन सफल है, ज्ञान प्राप्त करने वाले की बुद्धि सफल है, समाधि लगाने वाले का चित्त सफल है। लेकिन भाई संपूर्ण जीवन किसका सफल है? वर्णन में आया है कि गोपियां श्री कृष्ण के चरणारविंद को अपने वक्षस्थल स्थल पर रख करके, क्या वर्णन है बढ़िया, रात में एका तदंग कमलम संतप्ता समयो रखा है। एक गोपी श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थी और उसने भगवान के चरणारविंद को उठा करके अपने हृदय पर रख लिया। एक ने उनका हाथ उठा करके अपने शरीर पर रख लिया, एक ने उनका तांबूल चर्बित ले लिया। जरा देखो ना, अब ये लाभ तो स्वर्ग में तो उद्धव जी ने देखा किसी को नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है? जहाँ अभिमान आ जाता है ना, वहाँ मनुष्य सेवा सुख से वंचित हो जाता है। तो देवताओं को भोग बहुत अधिक प्राप्त है। जैसे हमारे तरीका नंदन वन नहीं है, हमारे तरीकी अप्सराएं उर्वशी रंभाविक नहीं है, हमारे तरीका सुंदर शरीर नहीं है, हमारे तरीका विद्या बुद्धि वैभव नहीं है, विमान नहीं है। हमारे घर घर में एक एक के पास विमान है, अप्सरा है, नंदन वन है, स्वस्थ सुंदर शरीर है, विद्या बुद्धि है। अभिमान के कारण, योगाधिक्य के कारण देवता जो हैं वो परमार्थ से वंचित, और गलाधिक्य के कारण दैत्य वंचित है। गलाधिक्य है, बल की अधिकता दैत्य में। अपनी शक्ति के मद में दैत्य चूर है और अपने भोग के मद में देवता चूर है। तो मनुष्य तो लोभ के मद में चूर है ना। कामाधिक्य से देवता गया, क्रोधाधिक्य से दैत्य गया, और लोभ की अधिकता के कारण मनुष्य ईश्वर से वंचित हो गया। ये बेचारा इकट्ठे करने में लग गया। ये जानता है कि हमारा लड़का भी कमाएगा, हमारा भाई भी कमाएगा, और ये अपने अपने समय में अच्छे अच्छे व्यापारी होंगे। लेकिन ये महापुरुष क्या करते हैं कि बस इकट्ठा करके उसके लिए जमा करते हैं। ये नहीं कि अपने बुढ़ापे के लिए जमा करते हैं, कोई बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए तो बहुत थोड़ा काफी होता है। अच्छा, लेकिन मोह ऐसा है, लोग ऐसा, जिनके बेटा नहीं वो भी तो जमा करते हैं। हमने यही देखा कि जिनके बेटा नहीं वो भी जमा करते हैं। तो लोभ की अधिकता से मनुष्य फंस गया संसार में, बल की अधिकता से दैत्य फंस गया, भोग की अधिकता से देवता फंस गया। और इसी लोगों में किसी को योग का मद आया, किसी को तपस्या का मद आया, किसी को धर्मानुष्ठान का मद आया। कोई महाराज अपने ज्ञान में ही मगन। संपूर्ण जीवन अगर भगवान में लगा तो गोपियों का लगा। कहते हैं कि गोपियां शौच स्नान भी इसीलिए करती थी कि शरीर तंत्र रहेगा, कर्मणा, तो कृष्ण की सेवा होगी इस शरीर के द्वारा। निगांगमति या गोपियो ममेश समुपासते साध्य परम नमे किंचित निगूढ़म प्रेम भाजनम। हमारे प्रेम की पात्र तो गोपियां हैं,
जो नहाती हैं मेरे लिए, तेल लगाती हैं मेरे लिए, खाती हैं मेरे लिए, जीती हैं मेरे लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए गोपियों का जीवन है। दो ही पक्ष है, या तो सत पदार्थ के लिए जीवन है, या तो प्रेम पदार्थ के लिए जीवन है। माने अपने लिए हो तो समाधि लगाए, और उसके लिए हो तो प्रेम करे, और न उसके लिए न अपने लिए, काहे के लिए, न लुगाई के लिए, न बिहार के लिए। ये संसार में लोग काहे के लिए जिंदा रहते हैं? कोई स्त्री के लिए, कोई पुरुष के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई मित्र के लिए। अरे ये संसार के संबंध भाई मार के छोड़ेंगे बोला, ये जब तक पटक के लतियाएंगे नहीं संसार के रिश्ते, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जीवन सफल करना हो तो भगवान से प्रेम करो, और गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम। बोले वांछन्ति यत् भवधियो मुनयो गयन्तो। कैसे भी प्रेम हो, ये सुख तो पहुंचाने। यशोदा मैया ने उद्धव जी से पूछा था कि जब हमारे कन्हैया, हमारा लाला, जब सवेरे उठता है तो वहाँ कोई माखन मिस्त्री रोटी पर रख कर उसको देता है कि नहीं देता है? गोपियों ने पूछा कि क्यों उद्धव जी, जैसे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे तो हम उसके स्वर पर नाचती थी, वैसे क्या मथुरा में भी कभी बांसुरी बजती है और उसके स्वर पर कोई नाचने वाला है? वहाँ बिना नृत्य के उसको बंसी बजाने में कैसे आनंद आता होगा? अरे बाबा, गोपी का तो जीवन कृष्ण के लिए है ना। वांछन्ति यत् भवधियो मुनयो गयन्तो। संसार से छूटने के लिए लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम हो, मुक्त लोग चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण प्रेम में मगन रहें। ये श्रुति ही उद्धृत कर दी है, यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। जितने भी लोग हमारे शरीर के दास भी यही चाहते हैं। हम तो पहले समझते थे कि मथुरा में हम कृष्ण के साथ साथ रहते हैं, सखा होना अच्छा है। अब वृंदावन में आके हमने समझा कि सखी होना अच्छा है। वही क्या वांछा, हम भी चाहते हैं कि गोपियों का जैसा प्रेम है कृष्ण के साथ, वैसा प्रेम हमारे हृदय में आवे। आप जानते हैं शांत रस में एक प्रेम होता है। श्री कृष्ण प्रभंग ललित भाव से खड़े हैं, चाहे कमल पर खड़े हैं चाहे हृदय में खड़े हैं, और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। देखना दूसरी बात है, और एक काम उनकी सेवा कर रहे हैं, यानी उनके साथ खेल रहे हैं। तो सेवा करना दास्य हो गया और खेलना सत्य हो गया। तो नहीं हम उनको खिला रहे हैं तो वात्सल्य हो गया, और नहीं हम उनके साथ मधुर मधुर भाव से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये मधुर भाव हो गया। तो रसिकों ने ये विचार किया है कि शांत भाव में न दास्य है, न सत्य है, न वात्सल्य है, न मधुर है, और दास्य भाव में शांत है और दास्य है, और सत्य भाव में शांत है, दास्य है, सत्य है, और वात्सल्य में शांत है, दास्य है, सत्य है और वात्सल्य है, परंतु मधुर नहीं। सत्य में भी मधुर नहीं है, वात्सल्य में भी मधुर नहीं है, दास्य में भी मधुर नहीं है, शांत में भी मधुर नहीं है। ये जो गोपियों का प्रेम है मीठा मीठा, ये जो मधुर संबंध है
इसमें जैसे शांत भी है, दास भी है, पत्नी सेवा भी करती है ना, और दक्ष भी है, खेलती भी है, और वात्सल्य भी है, खिलाती भी है, दुलार भी करती है, और उसका जो अपना भाव है मधुर वो तो है ही है। तो शांत में, दास्य में, दक्ष में, वात्सल्य में मधुर रस का अंतर्भाव नहीं होता है, परंतु मधुर रस में सबका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए आप जो करो रसा, सर्वोत्तम रस कौन सा है? तो सर्वोत्तम रस है श्रृंगार रस। अब ये भी ऐसा विलक्षण है कि संसार के जो लोग हैं वो तो केवल काम भोग की ही बात जानते हैं, और संसारी लोगों के सामने श्रृंगार रस की बात कहीं भी नहीं जाती। एक रामानंद राय का जो संवाद है ना चैतन्य महाप्रभु के साथ, उन्होंने महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से सबसे बड़ा आनंद कौन सा है, रस कौन सा? तो बोले भगवान के दर्शन। बोले और आगे की बात है? तो बोले इससे आगे है उनकी सेवा करने के लिए। बोले नहीं और आगे चलो। तो बोले कि उनके साथ खेलना है। बोले और आगे की बात तो नहीं, उनको लाड़ करना, दुलारना है ना, खिलाना पिलाना ऐसा है। और आगे की बोले उनके साथ मधुर भाव है, जो भी परीक्षा प्रेम है। इससे पहले उनके साथ जैसे द्वारका की पटरानियां प्रेम करती हैं वैसा है मधुर भाव। बोले नहीं और आगे की बात है, ऐसा जैसी गोपियां हैं वैसा है। बोले और आगे का बोले जैसा राधा रानी का है वैसा हो। और बोले कि राधा और श्री कृष्ण निरंतर मिले, और जब उन्होंने वर्णन प्रारंभ किया तो महाप्रभु ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया, बस अब आगे नहीं। ये रस की पराकाष्ठा है हो। तो वांछन्ति यद भवदीयो विनयो गयंत। देखो भाई बात सच्ची और ईमानदारी, तुमको संसार में दुख होता है कि नहीं? अगर तुम्हें दुख न होता हो तो हम तुम्हारे में डॉक्टर न दैते बोला। अगर रोग न हो तो डॉक्टरों की दुकान नहीं चलती है। तो संसार में रोग होता है, शोक होता है, इसीलिए डॉक्टर दैते की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारे मन में दुख होता है कि नहीं? अगर तुम्हारे मन में दुख होता है तो न इसमें योग की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न यज्ञ जाग की जरूरत है। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर का स्मरण करके कृष्णा 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 बोलो, और उसी समय तुम्हारा दुख कट न जाए। तो जवाब तलब करो हमसे बोला, तुम्हें कृष्ण की मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का स्मरण हो और दुख होवे, ये बात कभी संभव नहीं है। सुख की मूर्ति का नाम श्री कृष्ण है। परमानंद सदघन सुदघन आनंद घन, सौभाग्य समाधि धर्म ज्ञान सब सब एक नारायण, इसका नाम है भगवान। अब ये है कि यदि जान बूझ करके तुम दुख के ही आशिक हो गए हो, किसी का इष्ट भी तो बड़ा विलक्षण होता है ना, तो दुख के ही आशिक हो जाते हैं। तो उसकी तो कोई बात नहीं, तुम दुख से मोहब्बत करो, दुख से प्रेम करो, दिन भर में 150 बार उससे मिल लिया करो, तुमको कोई क्या कहेगा। लेकिन यदि दुख मिटाना चाहते हो बाबू तो भगवान से प्रेम करो। किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य, जिसको श्री कृष्ण कथा का मजा आ गया, रस आ गया, उसके लिए ब्राह्मण जन्म, ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्माकार वृत्ति किसी कीमत में नहीं। और जिसको भगवान
कि कथा में मजा, ये कथा हो, कथा जिसको हम बोलते हैं, यही कथा। प्रभुपते सुलोकमलक क्षपण कथा मृताभि मलगाज्य कथांसिजहु। कथा के अमृत समुद्र में जिसने स्नान कर लिया उसके सारे दुख मिट गए। देखो दादाजी लोग कथा का सहारा लेते हैं, उनको धन की भोग की कमी तकलीफ नहीं देती है। आज एक व्यक्ति से भेंट हुई कई दिनों के बाद, उसने कहा स्वामी जी हम और तो नहीं जानते कि लोग परलोक माने वैकुंठ और नित्य वृंदावन और भगवान हैं और ये सब क्या होते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब कभी कभी दुख होता है उस समय जब कथा की बात याद आती है तो हमारा दुख तुरंत भाग जाता है। बस उसी का सहारा, कई बहुत दिनों के बाद मिला था, बस उसी का सहारा रहता है। कथा में सुनी हुई बात जब याद आती है तो घर में जो जलती हुई आग है ना, वो बुझ जाती है, वो शांत हो जाती है। तो भाई घर की आग बुझाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। लोगों के घर में रोग है, लोगों के घर में वियोग है, लोगों के घर में मृत्यु है, सबसे बड़ी वस्तु है भगवान की भक्ति। अभिमान नहीं करना हो, अभिमान में भक्ति नहीं होती है। उद्धव जी कहते हैं आश्चर्य आश्चर्य, कहाँ ये देवी और कहाँ भगवान का प्रेम। प्रेमा प्रियो धन शरीर यभिचार दुष्टाहा कृष्ण स्वतईत परमात्मनि रूढ़भावः। कहाँ ये गांव की गवार ग्वाले देवा स्त्रियां, योनि से भी स्त्री, वनचरी, वन में भटकने वाली, व्यभिचार दुष्टाः, सदाचार से वंचित। और कहा ये श्री कृष्ण के प्रति अपनी आत्मा से भी अधिक, अपने से भी ज्यादा प्रेम, रूढ़ भाव, परमात्मा में रूढ़ भाव एक पद माने आधार के लिए योग्यता की अपेक्षा नहीं है। ये भक्ति की दृष्टि से बहुत गंभीर बात इस श्लोक में कही जा रही है। मैं समझता हूँ कि इधर आस पास के प्रसंग में कहीं दशम स्कंद के किसी भी श्लोक पर संभवतः इतनी लंबी टीका श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने नहीं लिखी है। श्री सुबोधनी जी सबसे अधिक इसी श्लोक पर हैं। तो कहते हैं प्रेम के लिए, प्रेम करने वाले के लिए है, प्रेम तो होना चाहिए उत्तम से, बोला, पर प्रेम करने वाला उत्तम है कि निकृष्ट है ये विचार नहीं है। प्रेम करने का अधिकार सत्य है, ज्ञान करने का अधिकार सत्य नहीं है, प्रेम करने का अधिकार सत्य है। प्रेम में शास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेम ऐसा द्रव्य है कि जिस पर शास्त्र का असर नहीं करता है। जैसे दही है ना, दही और पीतल के बर्तन में रख दें तो खराब हो जाएगा कि नहीं, बिगड़ जाएगा। तो दही पर पीतल के बर्तन का असर कर गया। अब ज्ञान जो है ज्ञान, उसको अशुद्ध अंतःकरण में रख दो, अशुद्ध अंतःकरण में रख दो तो मुक्ति भले हो जाए, लेकिन उस ज्ञानी का जो जीवन है वो कलंकित ही रह जाएगा। मान ये प्रौढ़ोक्ति से ये बात अधिक से अधिक जो बात हो सकती है वो कह रहा है।
ज्यादा लिहाज करके और ज्यादा छूट देके, ज्यादा रियायत देके, ज्यादा से ज्यादा रियायत देके ये बात कह रहा हूँ कि अगर अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान रख दिया जाए तो ये तो संभव है कि मुक्ति हो जाए, लेकिन जब तक ज्ञानी जी महाराज रहेंगे तब तक वो मलिन ही रहेंगे, ज्ञान संप्रदाय को लांछन ही रहेगा। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जिस पर शास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है, उस पर प्रभाव इस बात का पड़ता है कि वो प्रेम किससे किया गया, विषय का प्रभाव पड़ता है प्रेम पर, और शास्त्र का प्रभाव पड़ता है योग पर, ज्ञान पर, धर्म पर। अधिकारी का प्रभाव पड़ता है धर्म पर, शास्त्र का प्रभाव पड़ता है धर्म पर। अगर अनधिकारी ने धर्मानुष्ठान किया, अनधिकारी ने धर्मानुष्ठान किया तो विपरीत फल होता है। तो अनधिकारी के करने से धर्म बिगड़ जाए, योगाभ्यास जो है वो अनधिकारी के करने से रोग का हेतु बन जाए, देखा देखी करे रोग, चीजें काया बढ़े रोग। और ज्ञान जो है वो अनधिकारी शास्त्र में आकर के दृष्ट दुख का विनाशक न बने। ये संभव है कि ज्ञान अनधिकारी में आकर के दृष्ट दुख का नाशक न बने, परंतु प्रेम चाहे जिसके अंतःकरण में आएगा, ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम रस है, प्रेम मधु है, प्रेम अमृत है। जिसके अंतःकरण में आएगा उस शास्त्र का विचार न करके कि ये धुला है कि नहीं, मजा है कि नहीं, किस धातु का बना है, केवल प्रेम होना चाहिए। प्रेम का आधार बनने के लिए अधिकार की जरूरत नहीं है, परंतु प्रश्न ये है कि प्रेम का विषय कौन है। अगर प्रेम का विषय पवित्र है, कृष्ण से प्रेम किया गया, भगवान से प्रेम किया गया, नारायण से प्रेम किया गया, तो चाहे प्रेमी कोई भी हो उसका मंगल ही मंगल है। अब यहाँ बताते हैं, सुंदर स्वामी ने गीता में लिखा कि न जाति ही आचारो ज्ञानम वा कारणम किंतु भजन लेवा। किस जाति का आदमी है प्रेम करने वाला, उसके कैसे आचरण है, उसका ज्ञान कितना है। प्रेमा प्रियो गणशरीर व्यभिचार दस्ता, सर्व प्रकार से ये ज्ञानी जाति से हीन है, आचार से हीन है और ज्ञान से हीन है। इनमें किसी प्रकार की पात्रता नहीं है। ये योग्यता कैसी आई कि उद्धव जी इनको नमस्कार करें तो बोले कि कृष्ण क्वचैत परमात्मनि रूढ़ भाव। प्रेम है बाबा, इसका नाम रूढ़ भाव है, रूढ़ भाव। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम औपाधिक नहीं है। ये नहीं समझना कि कृष्ण की जाति की जांच करके तब गोपियों ने उनसे प्रेम किया था ना, कि उनका रंग रूप देखा था, नहीं। ये तो कृष्ण है, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा और कृष्ण। तो ये बात जरा पीछे सुनाता हूँ। प्रेम विलक्षण है क्योंकि रूढ़ है, ये भाव जो है ना ये विलक्षण है, और जिससे प्रेम किया गया वो विलक्षण है क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कृष्ण स्वतः परमात्मन और कैसे एक रूढ़ भाव, और प्रेम करने वाला जो है वो कैसा। हमारे वैष्णव टीकाकार जो हैं वो कहते हैं कि भाई उद्धव जी के मुंह से ये क्या बात निकली, प्रियो जन शरीर व्यभिचार दुष्टा, ऐसा शब्द ही क्या उद्धव जी के मुंह से निकला। आप ये समझो कि भगवान के भजन के अधिकारी सब हैं। क्या जवान भजन करे और बुढ़िया भजन न करे? क्या सधवा भजन करे विधवा भजन न करे? क्या अमीर भजन करे गरीब भजन न करे?
क्या उच्च जाति वाला भजन करे, नीच जाति वाला न करे? क्या ब्रह्मचारी जी भजन करें और व्यभिचारी भजन न करे? तो बल्कि धर्म जो है, धर्म से भजन करके तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधा भी प्राप्त होती है, और जो विघ्न बाधा से पहले ग्रस्त हो चुका है, यदि वो भजन करे तो वो तो और उठेगा। जो पतित है उसके उठने के लिए कौन सा साधन है? तो लेकिन देखो जरा संस्कृत भाषा कैसी लचीली होती है, इसका नमूना दिखाता हूँ। ये गोपियाँ कहाँ हैं? श्री कृष्ण की प्रेमिका कितनी ऊंची, और प्रियस्व मथुरा की वे स्त्रियाँ जिनमें हम रहते हैं वो कहाँ हैं? इमाह अवनचरी प्रियो वनचरी, ये श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं, और वहाँ व्यभिचार अविष्टा और वयम व्यभिचार अविष्टा, प्रियो वनचरी और क्या वयम व्यभिचार अविष्टा। ये पुल्लिंग में भी ऐसे ही होता है, पुल्लिंग में भी ऐसे, स्त्रीलिंग में भी ऐसे। कहाँ ये स्त्री हो करके भगवान के अवनचरी, वनचरी नहीं अवनचरी, अवनचरी का एक अर्थ अमाने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण उनके वन में वृंदावन में विचरण करने वाले, और दूसरा अर्थ है अवनचरी, और सब आरक्षित हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं, और संसार में जो है वो व्यभिचार से दूषित हैं, और ये भगवान का भजन करके भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया हो, अब कौन ऐसा है कि आंख उठा करके उसकी ओर देखे? और कृष्णे स्वचैत परमात्मा निरूढ़ भाव, श्री कृष्ण जो सबकी चित्त को आकृष्ट करने वाले ये तीन मानते हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक कृष्ण। तो ये क्या है? जैसे देखो कि ब्रह्म, अपने जिस ढंग से हम लोग ब्रह्म का विचार करते हैं ना, ब्रह्म, उसके बाद ईश्वर, 2 नंबर हुआ ना, और 3 नंबर ये संसार। ब्रह्म, ईश्वर और प्रपंच, ये क्या है कि ब्रह्म के अज्ञान से माया का विशेषण लग गया, तो माया अथवा अविद्या की उपाधि से जीव ईश्वर बन गए, और उसके बाद माया अविद्या के कार्य से ये दुखमय संसार बन गया। 3 बात हुई ना। अब देखो, फिर रखो बीच में ब्रह्म, और उसके बाद ईश्वर, और उसके बाद भगवान का भाव। बीच में ब्रह्म हो, बीच में ब्रह्म, तो जब अज्ञान मिट गया, अज्ञान है संधि, तो जब अज्ञान है तो ब्रह्म, ईश्वर और जगत 3 चीज हो गए, और जब अज्ञान मिट गया तो ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहा है ना, और जो अज्ञान की स्थिति में जिसका नाम ईश्वर था ना, उसको परमात्मा बोलते हैं अज्ञान मिटने के बाद, और जिसका नाम संसार था उसका नाम वृंदावन हो गया। अज्ञान रहते ब्रह्म, ईश्वर और प्रपंच, और अज्ञान मिटने पर ब्रह्म और ईश्वर और वृंदावन। और वृंदावन में ये वृक्ष और ये लता और ये स्त्री और ये पुरुष, सब श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला। अज्ञान मिटाती नहीं, प्रश्न इतना ही है कि अज्ञान मिटाती नहीं, अज्ञान मिट गया। ये कृष्ण स्वतंत्र परमात्मनि जो है परमात्मनि कृष्ण, तो ब्रह्मे की परमात्मे की भगवान की सभ्यते, निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ईश्वर है और साकार कृष्ण है। तो निर्गुण में निराकार और साकार नहीं है ना, और निराकार में निर्गुण भी है, और साकार में निर्गुण निराकार दोनों है। परंतु अज्ञान मिट जाना चाहिए। अज्ञान मिटने के बाद
जो कुछ है तो सब निराकार भी ब्रह्ममय, साकार भी ब्रह्ममय, समाधि भी ब्रह्ममय और विक्षेप भी ब्रह्ममय। तो निराकार ईश्वर समाधिमय है और साकार ईश्वर विक्षेपमय है, इसीलिए तो नाचता है। नाचने का क्या है? नाचने का अर्थ विक्षेपमय होना। तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व ब्रह्म, समाधि और विक्षेप, विक्षेप संसार है, समाधि विक्षेप का अभाव है और ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, अज्ञान मिट जाने के बाद ब्रह्म ब्रह्म है और समाधि निराकार ईश्वर है और श्री कृष्ण वो साकार ईश्वर है, वो विक्षेप है, विक्षेपात्मक ईश्वर श्री कृष्ण। अब गाढ़ा है जैसे ब्रह्म में माया की गाढ़ता से ईश्वर और उसमें भी अतिशय गाढ़ता से, भाव की गाढ़ता से प्रपंच, भाव की शिथिलता से निराकारता और दोनों के राहित्य से ब्रह्म। नारायण कहो ऐसा, ये ऐसी लीला है, ऐसी लीला है कि ये ब्रह्म में, और कोई आपत्ति करे तो उससे पूछो कि ब्रह्म में प्रपंच भागता है कि नहीं भागता है, और प्रपंच भागता हुआ भी ब्रह्म ही है कि नहीं है। तो प्रपंच भी भागता है और प्रपंचाभाव भी भागता है। तो जो प्रपंचाभाव भाग रहा है वो अज्ञान काल का निराकार ईश्वर है, अज्ञान काल का, और जो प्रपंच भाग रहा है वो अज्ञान काल का प्रपंच है। लेकिन ज्ञान काल में वही रहा कि कुछ फर्क हुआ। बोले कि वो जो अज्ञान काल का प्रपंच था वो भगवान का लीला धाम हो गया, और वो जो अज्ञान काल का निराकार ईश्वर था और जो समाधि थी वो निराकार ईश्वर होकर के रह गया। तो भक्त लोग इसको ऐसे कहते हैं कि परमात्मा के तीन रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और कृष्ण, भगवान बोलते हैं। तो निर्गुण जो है वो ब्रह्म है और सगुण निराकार, जो निर्गुण निराकार का नाम ब्रह्म है और सगुण निराकार का नाम परमात्मा है, ईश्वर है, और सगुण साकार परमात्मा का नाम भगवान श्री कृष्ण है। और ये तीनों, तो ये कहो कि इसी से क्या जत्र जत्र मनो जाती तत्र तत्र समा गया। ज्ञानी ने जिसको देखा, साकार को देखा तो ब्रह्म, विक्षेप भी ब्रह्म है, और निराकार को देखा तो ब्रह्म, समाधि भी ब्रह्म है। अब बोले भाई ये ज्ञान वाली जो शर्त है ये बड़ी मुश्किल है। बोले देखो सगुण विद्या की विशेषता ये है, वो सगुण बादल नहीं हो सकता है यदि ज्ञान की विशेषता रह जाए। निर्गुण ब्रह्म विद्या जो है वो ज्ञान प्रधान है और सगुण ब्रह्म विद्या जो है वो भाव प्रधान है। तो बोले ज्ञान हो जाए तब तो कहना ही क्या, उसी को चर्चा छोड़ देते हैं। ज्ञान नहीं हुआ है, हम नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे कि भांग का स्वाद कैसा होता है। हम लोगों को नहीं पीते थे। एक बार मैं मिर्जापुर गया, वहाँ हम पहचानते ही नहीं थे ये भांग है, ऐसा भाई हम भांग नहीं पीते। मेरे बिल्कुल नहीं है, ये तो ठंडाई है, ठंडाई, इसमें भांग कहाँ है, हमको पिला दिया। अब कलेजे में तो मालूम पड़ा कि कुछ कोई गुदगुदा रहा है, भीतर सुरसुरी हो, और अपने ही कपड़ा हम अभी नहीं पहचानते हैं। हम अपने कपड़े की पहचान हमको नहीं रहती है, क्योंकि कभी धोना नहीं पड़ता, कभी रहना नहीं पड़ता, कभी धोबी को देना नहीं पड़ता, कभी संभालना नहीं पड़ता, तो हम पहचानते तो है नहीं। तो उस समय भी हम अपने कपड़े पहचानते नहीं। एक आदमी ने हमारा दुताला उतार लिया, बोला ये हमारा है। मैंने कहा होगा भाई ले जा, होगा तुम्हारा, हम नहीं जानते हैं। तो ये बात अब बोला, ये बात मैंने क्यों सुनाई, तो हमने अनजान में भांग पी ली है, लेकिन भांग में नशा किया कि नहीं किया, उसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते हम। जान के ये वृंदावन में होली के दिनों में जाओ तो मंदिर वाले प्रसाद देते हैं, तो हरी हरी बर्फी देंगे, है ना, हरी हरी बर्फी देंगे, खा लो, तो थोड़ी देर में नशा होने लगेगा, इसमें भांग चलेगा। एक बात आपको सुनाओ, एक आश्रम है भारतवर्ष में, वहाँ जब कोई जाता, हम 20-30 वर्ष पहले की बात सुना रहे हैं, तो वहाँ प्रसाद बचता था, तो खास तौर से वही बनवाया जाता था प्रसाद, और वो बचता था, पेड़े देते थे ज्यादा। तो जब वहाँ आदमी जाता तो देख के आदमी को पहचान के एक पेड़ा, आधा पेड़ा, किसी को 2 पेड़ा प्रसाद में दे देते। अब उसमें होता भांग,
अब उसको कुरकुरी होने लगती वहाँ बैठने पर। बोले भाई आश्रम में तो बड़ा आनंद आया। बोले ये आश्रम देखो ना दिव्य धाम है ना, और यहाँ आने से कैसा मजा आता है, लोगों को मालूम पड़े। अब वो तो फिर भक्त हो जाए वहाँ से। बोले देखो ये महाराज के पास आने से मन में कैसा आनंद आता है। भांग पिला के लोगों को भगत बना लेते थे आश्रम। साधु भी कितनी तरह के होते हैं, जटाधारी, लटाधारी, पटाधारी, है ना, तरह तरह के होते हैं। वो प्रसाद में भांग नारायण। तो थोड़े दिनों के बाद जब मालूम पड़ जाता था लोगों को, एक दिन 2 दिन जो आते थे ना, कभी कभी 4 महीने 6 महीने में आते थे, वो तो कहते थे कि आश्रम पर आने पर भक्ति जग जाती है। और जो रोज रहते थे तो जानते थे कि भक्ति कहाँ पे आती है, तो 3 बच्चों में से भक्ति निकलती है। तो भक्ति में एक शर्त है, वो है कि जैसे कोई अनजान में भी जहर पी ले तो मर जाता है, और अनजान में भी अमृत पी ले तो अमृत हो जाता है। अगर राज युक्त ये जो भगवान है ना, श्री कृष्ण, ये जो सगुण ईश्वर, जो ईश्वर, ये जो अपना प्रभु है, सगुण कहते ही उसको है जिसमें भक्ति गुण हो। जैसे अनजान में भी आग छू जाए तो आदमी जल जाता है, और अनजान में भी बर्फ छू जाए तो आदमी ठंडा हो जाता है। तो ये भक्ति निर्गुण होता है। इसी प्रकार ये जो भगवान है ना, सगुण भगवान, निर्गुण भगवान में भक्ति शक्ति नहीं है। निर्गुण भगवान में तुम तत्व ज्ञान के द्वारा आवरण भंग करो, तुम वही हो, ये ठीक है। लेकिन ये महाराज अपनी शक्ति से मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या, ये सगुण विद्या है। तो सगुण विद्या ये है कि चाहे तुम उसको पहचानो चाहे मत पहचानो, भजन करो। नंदीश्वरो ने भजतो अभिदिशो भी साक्षात। तुमने पहचाना अभिदिशो को, अनुभवता। तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना। तो कर क्या रहे हो? तो सेवा कर रहे हैं। तो किसकी सेवा कर रहे हो? तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बोले बस ठीक है, अभी तो योग प्रारंभ हो गया ना। तो जैसे अनजान में सेवन किया हुआ अमृत अमर बना देता है, वैसे अनजान में सेवन किया हुआ ये जो भगवान है, भगवान परम कल्याण का दाता होता है, मनुष्य का परम कल्याण कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानी भी यदि भगवान से प्रेम करे, इसमें ज्ञान की शर्त नहीं है। नीलवाने से न स्खलित न पते दिया, आंख बंद करके भगवान की भक्ति के रास्ते में दौड़ो, न तो स्खलन है और न तो पतन है, परम कल्याण है। और ये बेटियां देखो पहचानती नहीं है कृष्ण को, और उनसे करते हैं प्रेम, और प्रेम करते हैं, उपयोग करते हैं कृष्ण का। ये बात आगे आएगी, कैसे कैसे बेटियां कृष्ण का उपयोग करते हैं, अपने जीवन में लाती हैं। कान में कुंडल बना कर रखते हैं, आंख में अंजन बना कर रखते हैं, हृदय पर मणि बना कर रखते हैं। ये खुद पास में बांधती हैं, ये श्री कृष्ण का उपयोग करते हैं अपने जीवन में। अच्छा, नहीं पहचानती हैं, माना नहीं पहचानती हैं, पर कृष्ण तो वही है ना। और वो जब उनके शरीर से छू जाएंगे, उनके दिल से छू जाएंगे, उनके दिमाग से छू जाएंगे, ऐसे वही ना, तो उनकी शक्ति कहाँ जाएगी? इसलिए भाई ज्ञान की शर्त नहीं है, जानो चाहे मत जानो, भगवान का भजन करो और देखो तुम्हारा मंगल होता है, तुम्हारा कल्याण होता है कि नहीं होता। एक क्षण में दुख से घोर दुख हो। एक बार मैं रो रहा था किसी कारण से, रोते रोते ऐसी याद आई कि मैं तो रो रहा हूँ और कहीं भगवान हमको रोते समय देख रहे हो, तब क्या करेंगे? बोले कि कहीं आके सामने खड़े हुए और मुस्कुराया और अंगूठा दिखाया कि मिली है ना, क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुमसे छूट गया? अरे बात अब बताओ, अब इस समय हमारा दुख रहा कि भाग गया? ये तो संसार में दुख होता ही तब है जब मनुष्य भगवान को भुला देता है। भगवान की याद करने वाले को जिस समय याद है उस समय दुख नहीं है, और जिस समय दुख है उस समय भगवान की याद नहीं है। इस बात को समझ लो, जब दुख आए तो समझना आया है कि क्यों भाई भूल गए भगवान को, अब उनको बुलाओ नहीं तो मैं आता हूँ। ये भगवान ने दुख बनाया इसीलिए कि जब जब तुम मुझको भूलोगे तब तक दुख आएगा तुम्हारे दरवाजे पर, या तो भगवान को रहने दो अपने घर में, नहीं तो मैं आता।